नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 ऑफ दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। और एज इन व्हेन मैं 13 ऑफ दिसंबर बोल रही हूँ, मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि एनर्जी बहुत पावरफुल होने वाली है। और उम्मीद करती हूँ आपने 12th की वीडियो देखी होगी। 11th 12th एक नया लीडर जो है वो राइज होना था, और वो आई थिंक दैट न्यूज़ आ गई है। नए CDS जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि उनकी अपॉइंटमेंट कुछ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। और बाकी भी अगर हो सके तो वीडियो ज़रूर देखिए। काफ़ी कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो थ्रू आउट द डे होते हैं, और अगर हमें पहले पता हो तो हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने दिन को, और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और वही इंटेंशन होती है इन वीडियोस की, डेली प्रेडिक्शंस की। और आज मैं सारे एंजल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ये एंजल टैरो है, ये एंजल टैरो कार्ड्स है। और उसके बाद मैं लाइट एंजल्स, आर्क एंजल एनिमल, आर्क एंजल मैसेजेस, एंजल आंसर्स, और इंग्लिश वीडियो के एंड में मैं यूज़ करूँगी एंजल विजडम टैरो कार्ड्स। सो मैं आज सारे एंजल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इंटेंशन है कि सारे एंजल्स जो हैं वो अर्थ पे अपनी प्रेजेंस शो करें, और बहुत विजिबल और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो करें जहाँ पे चेंजेस भी शुरू हों। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एनर्जी जो है वो वर्क करेगी। और यस, जो हम एनर्जी सेंड करते हैं थ्रू आउट द डे, या सुबह की एनर्जी से सेंड करते हैं, कुछ इम्पैक्ट दिखता है कभी कभी कि हाँ कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं कंटिन्यू करूँगी ये एनर्जी सेंड करना, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी करोगे। सो देखते हैं कि 13 ऑफ दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो गाइड्स एंजल्स मैसेज फॉर 13 दिसंबर 2021। 13 दिसंबर 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स। 13 दिसंबर 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, आई थिंक के कार्ड्स आ गए हैं। लेट मी सी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वाटर्स का कार्ड आया है। हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज़। अगर आप देखो तो शार्क्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, और आई थिंक शार्क्स नहीं है, ये डॉल्फिन्स ही हैं। और सारे बहुत अच्छे से, हाँ ये शार्क का होता है ना, बहुत अच्छे से फ्लोट कर रही हैं, जंप कर रही हैं। एक हैप्पी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वाटर जो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है। और ये कार्ड जो है ये बताता है वो इंसान जिसका हार्ट जो है, इस इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ट जो है बहुत टेंडर होता है, एम्पैथेटिक होते हैं, पेशेंट होते हैं, और लविंग एनर्जी होती है। और ये कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप जो है वो नए लेवल पे डेवलप होगी। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, और अपने आप के लिए और दूसरों के लिए केयर करो ना। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली इमोशनल बैलेंस और इमोशनल हीलिंग का कार्ड होता है। और उसके साथ ही ये जो कार्ड होता है ये इंट्यूटिव एनर्जी का कार्ड भी होता है। अगर आप ऊपर देखें तो एक पोर्टल जो है वो ओपन अप हो रहा है। आसमान में अलग तरह की एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी जो है फ्लो हो रही है। ग्रीन और येलो एनर्जी पैशन और हीलिंग की एनर्जी होती है। नई या एक तरह से विल की एनर्जी, अगर मैं बोलूँ तो कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, और हार्ट की एनर्जी और विल की एनर्जी इकट्ठी मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। और उस तरह की एनर्जी, और फिर वो आपके थ्रोट से आपकी विजन जो है किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हो, तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो आज का दिन आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपने इंट्यूशन को ज़रूर 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 कंसिडर करना है किसी भी चीज़ के लिए हो। अपने आप को खुश रखना है, कोशिश करनी है अपने आसपास की एनर्जीज को भी हैप्पी और बैलेंस रखें। और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, अपने हार्ट को बैलेंस रखना है, और जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो, अपने थ्रोट को, अपनी वॉइस को और अपनी विजन को यूज़ करो। जो चीज़ें आप बोल के कर सकते हो उनको बोल के करो, जो बोल के नहीं कर सकते हो अपनी विजन जो है, जो थर्ड आई है, जो इमेजिनेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसको यूज़ करो। बहुत अच्छे से वर्क करेगी आज का दिन आपके लिए। ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहे आज का दिन, और आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आए। दूसरा कार्ड जो है 4 ऑफ फायर का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। और 4 ऑफ फायर का कार्ड जो होता है वो बेसिकली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है।
यहाँ पे आपको 4 बहुत ब्यूटीफुल वॉन्ड्स दिखाई देंगी और यहाँ पे बीच में एक ड्रैगन की तरह की फेस जो है वो दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ड्रैगन है या लिजर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लिजर्ट्स जो होते हैं या सेलेमेंडर्स जो होते हैं वो वॉन्ड की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं। 4 ऑफ फायर का कार्ड है और ये बोलता है कंटेंटमेंट, पीस और अबंडेंस और एक हैप्पी होम लाइफ, सक्सेसफुल कंप्लीशन किसी प्रोजेक्ट की। तो डेफिनेटली किसी तरह की कंप्लीशन आपकी तरफ आ रही है, किस तरह की सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है कि कोई पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत वक्त से, आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, वो आपके साथ कनेक्ट करे या वो कनेक्टिविटी जो है वो आपको दिखाई दे। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपना पैशन पिकअप करो, कोई नया पाथ पिकअप करो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो, कोई मैरिज, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई किसी तरह की कोई वर्क रिलेटेड सेलिब्रेशन, लेकिन किसी ना किसी तरह का एक पॉजिटिव न्यूज़, एक सेलिब्रेशन, एक कंटेंटमेंट का फील जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ फायर का कार्ड है। 5 ऑफ फायर का कार्ड जो होता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एक तरह से स्ट्रगल एनर्जी बताता है कि आप एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे हो या आपस में स्ट्रगल कर रहे हो। ये सारी फायर एनर्जी है और एक्चुअली बटरफ्लाइज है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब बटरफ्लाई एनर्जी है। यहाँ पे भी ये सारी बटरफ्लाइज हैं ये वॉन्ड्स पे बनी हुई, तो बटरफ्लाई या ड्रैगन है, आइडली ड्रैगन है आई थिंक, या ड्रैगन एनर्जी है ये आपको ड्रैगन दिखाई देगा। यहाँ पे अगर पास से देखो तो ये ड्रैगन एनर्जी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ड्रैगन्स हैं, ये ड्रैगन्स जो हैं वो भी मिस्टिकल क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन ड्रैगन्स जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत फायरी होते हैं। तो आपके अंदर भी वो एनर्जी है और कहीं ना कहीं फायर और वाटर एक साथ आया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्ट्रगल की एनर्जी बनती है, क्योंकि फायर और वाटर जो 2 एलिमेंट्स हैं वो एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रगल की एनर्जी होती है। तो किसी तरह की स्ट्रगल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड भी बोलता है कि गोल्स, कंपीटिंग गोल्स होना, कॉन्फ्लिक्ट होना या कोई ऐसी डिटेल्स जो बॉदरसम हो, जो या थोड़ी सी परेशान करने वाली हो या किस तरह की स्ट्रगल हो। लेकिन जिस तरह के कार्ड्स जो है ये जिस तरह का स्प्रेड जो है ये बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में जहाँ पे स्ट्रगल थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की एनर्जी थी, चाहे आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल, उस एनर्जी में किसी तरह का चेंज आएगा, जहां पे थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी, थोड़ी सी बैलेंस एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी। आप किसी तरह का कोई डिसीजन लोगे, किसी तरह की कोई बात बोलोगे और वो चीज़ जो है वो एक सेलिब्रेशन लेके आएगी और वहां से वो स्टक एनर्जी जो है वो खत्म होगी। अगर नंबर वाइज बात करूं तो ये 5 है, ये 4 और ये 4 है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर 4 की एनर्जी बनती है। नंबर 4 की एनर्जी अगेन ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 4 की एनर्जी थिंकिंग की एनर्जी होती है, 4 की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी होती है। रादर सारी क्वींस जो है उनकी एनर्जी 4 की एनर्जी है, तो फेमिनिन एनर्जी भी होती है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी जस्ट टू गेट सम क्लैरिफिकेशंस की और क्या होने वाला है या क्या है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लास्ट में आया है। सो गाइड्स एंजल्स 13 दिसंबर 2021। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू नो? ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं अगेन। एक कार्ड तो मुझे दिखाई ही दे गया क्योंकि पलट के आया है, और अगर आप देखो तो बटरफ्लाई एनर्जी है उसमें। दोनों ही कार्ड्स पेंटिकल के आए हैं और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं दोनों। अगेन 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल, और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बोलता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी लाइफ में आता है, या जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है क्योंकि बटरफ्लाइज है और आपको ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये अबंडेंस की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पे पीछे वाटर फॉल है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे कार्ड बोलता है गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, लाइक मनी, एफर्ट या टाइम की गिफ्ट आपकी तरफ आना, नई करियर अपॉर्चुनिटीज आना। और अगर आप किसी तरह का कोई लोन वेट कर रहे थे या डेट्स आपने पे ऑफ करने थे, तो ऐसी सिचुएशंस बनना जहाँ पे आपको वो लोन मिल जाए या फिर वो जो डेट्स हैं वो आप पे ऑफ कर पाओ। तो ओवरऑल एनर्जी जो है अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि मुझे कप्स भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेंटिकल भी आ गया है और मुझे फायर भी आ गई है। तो यहाँ पे फायर, वाटर और अर्थ की एनर्जी है। एक एनर्जी जो मिसिंग है यहाँ पे फायर, वाटर और अर्थ के बीच में, वो है एयर की एनर्जी, क्योंकि कोई सोर्ड कार्ड नहीं आया है। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और किसी तरह का गेन जो है वो आपकी लाइफ में आता हुआ या हमारी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और ये नंबर 6 है, हमारे पास 4 था, 6 + 4 जो है वो 10 की एनर्जी बनती है, और 9 + 1 फिर से 10 की एनर्जी बनती है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो 10 की है, जो कंप्लीशन की तरफ जाना बताता है। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, और 9 ऑफ अर्थ बोलता है कि लाइफ की छोटी छोटी लग्जरीज को इंजॉय करना, अपने आप के साथ समय बिताना, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो सक्सेसफुल हो। उसके अलावा ये अबंडेंस का आपके लाइफ में आना, मनी फ्लो का आपके लाइफ में आना, अच्छी एनर्जीज का आपके लाइफ में आना,
अच्छी न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए ओपन अप होना है। यहाँ पे सनराइज हो रहा है और ये आप देखोगे सीनरी कितनी ब्यूटीफुल है, पीछे पहाड़ कितने ब्यूटीफुल है और ये बहुत बटरफ्लाई फेरी है एक तरह से। और जो विंग्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो ग्रोथ बताते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल, यूजुअली आपको 9 ऑफ पेंटिकल में स्नेल दिखाई देती है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में जो भी हुआ है बहुत स्लो हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्नेल नहीं है, विच मीन्स की जो भी ग्रोथ है वो आपको बहुत फास्ट और पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो मिलने वाली है। और ओवरऑल एनर्जी अगेन 10-10 की है। तो मुझे अगेन कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपकी लाइफ के स्ट्रगल को खत्म करे और लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आए, बेटर मनी लेके आए, बेटर अपॉर्चुनिटीज लेके आए। आप खुद भी अगर अपनी विजन जो है उसको क्लियर रखें, अपने वर्ड्स जो है उनको क्लियर रखें और अपना जो स्ट्रगल है उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के आगे बढ़ें, तो फिर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज इन जनरल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह के सेलिब्रेशन या किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम जो है वो आपके लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कएंजल कार्ड से निकालूंगी। ये है आर्कएंजल, बस आर्कएंजल ओरेकल कार्ड। सो मैं यहाँ से निकालती हूँ नेक्स्ट कार्ड। लेट्स सी क्या मैसेज आता है। मैसेज 13 दिसंबर 2021। व्हाट इज द मैसेज फॉर 13 दिसंबर 2021? ओके, सो वी हैव अ कार्ड ब्यूटिफुल, हेलो फ्रॉम द हेवन। और ये कार्ड बोलता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, जो हेवन में हैं, वो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं उनको फील कीजिए। ये कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जीज जो है, एंजल एनर्जीज जो है वो आपके साथ कनेक्ट होने वाली हैं। कुछ ना कुछ, आज हमने एंजल का ही थीम लिया है और हम डेफिनेटली एंजल्स की प्रेजेंस जो है फील करेंगे, क्योंकि हेलो फ्रॉम हेवन आ गया है तो ऑटोमेटिकली एंजल्स भी अपनी जो प्रेजेंस है वो फील कराएंगे। और अगर आप अपने किसी लव्ड वन के जाने से दुखी हो, परेशान हो या किस तरह की स्ट्रगल में हो, तो वो आप डेफिनेटली अश्योर हो सकते हो कि आपके लव्ड वंस बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेफ हैं और आपको किसी भी तरह से स्ट्रगल करने की, स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप उनकी ब्लेसिंग्स को आज का दिन फील करोगे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल एनर्जीज जो हैं उनका प्रेजेंस जो है वो आप आज का दिन हम डेफिनेटली फील करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कएंजल एनिमल कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 13 December 2021. Angels, what is the message? 13 December 2021. What do we need to know for 13 December 2021? हमें क्या पता होना चाहिए 13 दिसंबर 2021 के लिए? ओके, लेट्स सी। कैमल, ब्यूटीफुल, बी फोरबियरिंग एंड पेशेंट। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोरबियरिंग होना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमल की एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। कैमल कई दिन बिना पानी के जो है वो चलता रह सकता है, जिंदा रह सकता है। कैमल स्टोरेज करना जानता है अपने लिए। और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इनको, विंड चाइम्स की एनर्जी जो है, ब्यूटीफुल म्यूजिक की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। मैं इस कार्ड को डेफिनेटली, इससे पहले कि मैं कार्ड निकालती, मेरे दिमाग में पहले ही वो चल रहा था कि बुक से ज़रूर पढ़ना, तो तो मैं डेफिनेटली बुक से आपको ये कार्ड जो है बताऊंगी। मैं थोड़ा सीधा बैठ के बताऊंगी तो आपको बुक नहीं दिखाई देगी, पर मैं रीड कर दूंगी आपके लिए कार्ड की एनर्जी क्या बोलती है। 2 मिनट पीठ सीधी हो जाएगी। तो ओके, सो कैमल की एनर्जी जो है ये बोलती है, ओके, सो गाइडेंस कैमल की जो है वो बोलती है कि आप ब्लेस्ड हो अगर आपको ये कार्ड आता है, क्योंकि ये कार्ड विजडम बताता है। ये सजेस्ट करता है कि गोल्डन विजडम जो है, डिवाइन ब्लूप्रिंट की, वो आपकी लाइफ में आ रही है और आपका लाइफ प्लान जो है वो ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ह्यूमैनिटी के साथ अपना लाइफ प्लान शेयर करने के लिए, और ये पाथ जो है वो आपको कॉल कर रहा है पेशेंस प्रैक्टिस करने के लिए, फोरबेरेंस प्रैक्टिस करने के लिए और ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ऐसा लग सकता है कि आप समय से आगे चल रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि जो लाइट है वो आप कैरी कर रहे हो, और बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो लाइट जो है जो आप कैरी कर रहे हो वो उनको समझ में ना आए, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो उनको कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप समय से आगे चल रहे हो। लेकिन आप बैलेंस में रहिए कि आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनको लेकर आपने इम्बैलेंस नहीं होना है। अगर आप पूरी तरह रिकग्नाइज नहीं करते हो कि आप कौन हो, तो आपकी गाइडेंस है कि आप चुपचाप बैठें थोड़ी देर के लिए, क्वाइटली एक काम प्लेस में बैठें और
किसी तरह की गोल्डन लाइट जो है वो अपने आसपास रखें और आर्कएंजल जोफिल जो कि विजडम के एंजल हैं उनको बोलें कि आपको हेल्प करें अट्यून करने में अपनी ट्रू सेल्फ के साथ, और एक्सपेक्ट करें कि कोई ना कोई डीप नोइंग जो है वो आपकी तरफ आएगी और आपकी सोल जो है वो सामने आना शुरू होगी, आपकी सोल जो है वो अपने आप को सामने रखना शुरू होगी। तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो समय से पहले, आप थोड़ा समय से आगे चल रहे हो, आप आने वाले समय के बारे में कुछ चीजें समझते हो या आप आने वाले समय के बारे में कुछ चेंजेस समझते हो। एक तरह से एक नया पोर्टल, एक नई चीज जो है वो आपके हार्ट के अंदर ओपन हो रही है और आसपास के लोगों के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, लेकिन आपको उसको लेकर अपने आप को परेशान नहीं करना है। पेशेंट रखिए, सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर होंगी और जो चीजें आप आज के डेट में समझ रहे हो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो कल के डेट में लोग समझेंगे तो आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए। तो बस पेशेंस ज़रूर रखिए और अपने आप को ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाले हो, आपकी एनर्जीज में बहुत सारी मेजर चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं आने वाले वक्त में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं लाइट, एंजल्स ऑफ लाइट से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। मैसेज फॉर 13th of December, गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर 13th of December 2021, 13th December 2021, what do we need to know, what is going to happen, 13th December 2021, Guides angels, what do we need to know, what is going to happen, what is our guidance, angels guides, what is our guidance, December 2021. Okay, so I think there are 3 cards, energy of 3. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं उनको हटाऊंगी नहीं क्योंकि 3 की एनर्जी, जो मैंने बोला कि मुझे दिसंबर के महीने में 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है और इसलिए ये 3 के कार्ड्स मैं रख रही हूँ, तीनों कार्ड्स रख रही हूँ। ये कार्ड बोलता है कि अब टाइम है जब आप अपनी साइट जो है उसको हायर करें, ज़्यादा डिवाइन तरीके से देखें या ज़्यादा डिवाइन तरीके से सोचें। अगर आप मीडियोकर चीज़ के लिए एम कर रहे हैं तो सुपर्ब, सबसे स्ट्रांग चीज़ के लिए एम कीजिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपनी पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए, और अपनी विजन को माइटी कीजिए, अपनी विजन को होल्ड कीजिए। विजडम जो है, जो आपके अंदर जो विजडम है उसको फाइंड कीजिए ताकि आप एस्पायर हों और ग्रेट या और ग्लोरियस चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ में ला सकें। एक्सपैंड कीजिए अपने कंफर्ट जोन को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए ताकि आप अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकें। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए या लेस के लिए सेटल नहीं होना है, क्योंकि आपकी ह्यूमन स्पिरिट जो है वो बहुत कुछ इनक्रेडिबल जो है अचीव कर सकती है और डिजर्व भी करती है। एंजल से हेल्प मांगिए, वो आपको गाइड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को हाई करेंगे, रेज करेंगे ताकि आप अपने हायर लेवल के साथ कनेक्ट कर पाओ और उस हायर लेवल में जी पाओ। अपनी स्पिरिट को जो है सोर कीजिए और डिवाइन के लिए एम कीजिए। और ये कार्ड बोलता है कि मैं ग्रेट और ग्लोरियस दोनों चीज़ों को एस्पायर करता हूँ। तो अपनी एस्पिरेशंस को बेसिकली बढ़ाइए, जो आप चाहते हैं, जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जो आप लाइफ से चाहते हैं, उस एस्पिरेशन को स्ट्रांग कीजिए, बड़ा कीजिए, छोटा नहीं सोचिए। आपको बिल्कुल छोटा नहीं सोचना है, जो भी आप सोचेंगे आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो पर्पस का है और बोलता है कि एंजल्स जो है वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि हर सिचुएशन में जो भी पर्सन आपके रास्ते में आता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। वो आपको स्ट्रेंथन कर सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है रिजॉल्व करने की, पास्ट को फॉरगिव करने की, ओल्ड पैटर्न्स रिलीज करने की, या फिर कुछ एंजॉयमेंट की। और ये लाइफ, आपका लाइफ पर्पस जो है अल्टीमेटली वो है जो वो करने का है जो आपको जॉय, सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट लाता है। और ये सोल क्वालिटीज जो है वो आपके पाथ में, आपके डेस्टिनी में जो है वो आपने ढूंढनी है। और जब आप अपने लाइफ पाथ पे हो तो फिर आपने किसी भी चीज को अपने पाथ से, अपने मिशन से हटने, किसी भी चीज की वजह से अपने मिशन से हटना नहीं है। किसी भी चीज को अपने मिशन से आपको परे करने के लिए अलाउ नहीं करना है। आपकी गाइडेंस है कि आप एंजल से हेल्प मांगे, आपकी पर्पस जो है, आपकी लाइफ का करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो ढूंढने के लिए, और आप रेडी हैं अपने लाइफ मिशन के लिए या नहीं ये फिगर आउट करने के लिए। और फिर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर जो है उसको इंटेंशन के साथ कनेक्ट कीजिए और अपना पर्पस फुलफिल कीजिए। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप सक्सीड करोगे। और ये कार्ड बोलता है मैं स्ट्रांग हूं और मैं डिटरमाइंड हूं। और नेक्स्ट कार्ड जो है, लास्ट कार्ड जो है, सो एस्पायर, अपने आप को एस्पायर कीजिए, एस्पिरेशन और पर्पस जो है उसकी तरफ चाहिए। और लास्ट कार्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, और वो बोलता है कि लाइफ जो है वो चेंजेस और सरप्राइजेस लेके आता है। आपकी गाइडेंस है कि आप करंट के साथ आगे मूव कीजिए, फ्लो के साथ आगे मूव कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए फ्लो को, क्योंकि फ्लो को रेजिस्ट करना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अपने एंजल्स को बोलिए कि आपको हेल्प करें, आपके माइंड और हार्ट में नए आइडियाज और फ्रेश ओपिनियंस जो हैं वो डालें।
और जब आप एक्सेप्ट करेंगे पॉसिबिलिटी कि दूसरे तरीके भी हैं चीज़ों को करने के, देन जैसे आप पहले देखते थे जो दरवाजे आपके लिए बंद हुए या खुले हुए, वैसे ही नए दरवाजे आपके लिए खुले होंगे और आप बहुत इजीली जो है चेंजेस के थ्रू मूव करेंगे। हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और इसीलिए प्यार की एक्सपेक्टेशन की आइज से देखेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। लाइफ फोर्स जो है वो फ्लो होगा आपके थ्रू बहुत बहुत ईजिली और आप हेल्दी अलाइव फील करेंगे और आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो विजडम है जो आपके अंदर है, वो आप एक्सेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप चेंज के थ्रू जा पाएंगे। जो विजडम आपको हेल्प करेगी चेंज लाने में। और आपका अफर्मेशन है मैं फ्री हूं और मैं फ्लेक्सिबल हूं। तो कहीं मुझे इन 3 कार्ड्स से ना बहुत स्ट्रांग एक एनर्जी आ रही है जो बोलती है कि आप जो भी एस्पायर करते हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर वो आपके लाइफ के पर्पस के साथ अलाइंड है और आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो तो, और आप फ्लेक्सिबल हो, तो आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हो वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी, आप वो चीज अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप एस्पायर्ड हो, अगर आप में पेशेंस हैं और अगर आप बिलीव करते हो या समझते हो कि एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि गाइडेंस भी होगी। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी एंजल आंसर से। नाउ इससे कई बार यस या नो का भी आंसर आता है या यस या नो का भी कार्ड आता है। तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है 13 दिसंबर के लिए, कोई भी क्वेश्चन है 13 दिसंबर के लिए जिसका आप आंसर चाहते हो, अगर किसी चीज का आंसर आगे के लिए भी चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, बट मेजरली क्योंकि 13 के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है 13 दिसंबर के लिए जिसका आंसर आप चाहते हो, प्रॉमिस नहीं करूंगी हाँ या ना में आएगा, लेकिन कुछ गाइडेंस डेफिनेटली आएगी। तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने माइंड में। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और वो क्वेश्चन पूछिए जो भी आपके माइंड में है और होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा। तो पॉज कीजिए वीडियो को, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द आंसर फॉर 13 दिसंबर 2021? व्हाट इज द मैसेज 13 दिसंबर 2021? व्हाट इज द आंसर दैट पीपल नीड? व्हाट डू वी नीड टू नो? ब्यूटिफुल कार्ड, success. So whatever your question was, 13, okay, here, take action and success will be yours. सो दोनों ही कार्ड जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आप जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आपने, जो भी क्वेश्चन था आपका, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, जो भी क्वेश्चन है आपका, अगर आप एक्शन लेते हो तो सक्सेस आपकी तरफ आएगी। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन कि आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो। आपके साथ गाइड्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ एनर्जीज हैं और एक्शन आपने लेना है, क्योंकि आपका एक्शन ही सक्सेस जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स। और कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर 3। मैंने बोला कि 3 की एनर्जी जो है वो दिसंबर में बहुत स्ट्रांग है और 3 की एनर्जी फिर से आ रही है। तो आप अगर, और 3 की एनर्जी का मतलब है कि डेफिनेटली एंजल्स हमारे साथ होंगे, क्योंकि आप, आपकी बॉडी, मतलब आपकी सोल, आपकी बॉडी और एंजल्स, दैट मेक्स इट 3। सो विश्वास रखिए एंजल्स आपके लाइफ साथ होंगे और जिस भी तरह की स्ट्रगल है वो खत्म होगी, लेकिन एक्शन लेना जो है वो सक्सेस लेके आएगा। अगर मैं इंडिया के हिसाब से या आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके हिसाब से मैं इंटरप्रेट करूँ इस कार्ड को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रगल है जो चल रही है, बहुत स्ट्रांगली चल रही है, और उस स्ट्रगल में कोई एक अच्छा ब्रेक थ्रू या एक अच्छा पॉइंट या एक अच्छी एनर्जी या एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आ सकती है, जिसकी वजह से किसी तरह का पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो आएगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो मनी रिलेटेड एनर्जी है उसमें भी इंडिया को लेकर या वर्ल्ड को लेकर मनी रिलेटेड एनर्जी में कोई चेंजेस आए, कुछ ऐसे थीम, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा लॉ, कुछ ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट की जाए जिसकी वजह से मनी और डेट्स जो है उनसे रिलेटेड कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई चेंजेस, कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसा जो है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी है कि किसी चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को लेकर बहुत समय से स्ट्रगल चल रही है, वहाँ पे किसी तरह का एक नया एनर्जी जो है वो आ सकती है, एक नई बिगनिंग जो है वो आ सकती है। डेफिनेटली एक्शंस होंगे कुछ और वो एक्शन सक्सेस भी लेकर आएंगे, लेकिन ये है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत विजिबल ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि दिसंबर का महीना थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें विजिबल ना हो, लेकिन पेशेंस रखिए, फोरबेरेंस रखिए,
रखिए, डेफिनेटली एक हेलो जो है वो आपकी तरफ आ रही है फॉर श्योर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें और हो सके फीडबैक दें, और हो सके तो वीडियो में लाइक बटन प्रेस कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है, 1 सेकेंड लगता है लेकिन वीडियो औरों तक पहुंच सकती है। ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और पिछली वीडियोज आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, प्लीज फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।